चलिए आइए भैया स्टार्ट करते हैं हमारे आज के डे 4 में। हमारा डे 4 होने वाला है टॉपिक लॉगरिथम पे। टॉपिक क्या है? लॉगरिथम। बहुत लोग इस टॉपिक को एग्जाम में छोड़ के जाते हैं, है ना। बोलते हैं सर ये टॉपिक मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आया। मैं आपसे कहता हूँ आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपकी लॉगरिथम की 90% दिक्कतें मैं खत्म कर दूंगा। 10% दिक्कतों की गारंटी मैं क्यों नहीं लेता हूँ? क्योंकि वो 10% की गारंटी जब आप मेहनत करेंगे, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तभी आ सकती है। ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक लॉगरिथम पे, है ना। लॉगरिथम एक ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल इंडाइसेस की तरह है। इंडाइसेस हम लोगों ने डे 3 में पढ़ा है, नहीं देखा है तो एक बार जाके देखिए। हम लोग ने डे 1, डे 2, डे 3 हमारी खल्लास सीरीज जो जनवरी 26 को खल्लास करने आई है ना, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारा डे 4 है। आज हमारा क्या है? डे 4 है। हम लोग ये 4th डे में आज चौथा टॉपिक देख रहे हैं। ठीक। तो मैंने आपसे इंडाइसेस में बोला था, एक सिंपल सी बात मैंने इंडाइसेस में बोली थी कि मेरी मैम जो मेरे को बचपन में पढ़ाती थी, छोटे क्लास में मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये उसी टाइम के टॉपिक्स हैं, है ना। तो वो जब मेरे को बचपन में पढ़ाती थी तो उन्होंने मेरे से एक बात बोली थी कि हमेशा यश यार एक बात याद रखना कि जो नंबर्स होने चाहिए, कभी भी लॉगरिथम सॉल्व कर रहे हो, एक्सपोनेंट सॉल्व कर रहे हो, इंडाइसेस सॉल्व कर रहे हो, सर्च सॉल्व कर रहे हो, हमेशा जो नंबर्स होने चाहिए वो नंबर्स प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अगर नंबर प्राइम नंबर नहीं है, अगर नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो उसको क्या करेंगे? उसको हम लोग कर लेंगे प्राइम फैक्टराइज। उसको हम लोग क्या कर लेंगे? प्राइम फैक्टराइज। ठीक। प्राइम फैक्टराइज करने के लिए हमने मैंने मैंने आपसे बताया था कि ऐसे 24 लिखते हैं और उसको काटना चालू कर देते हैं। 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, एंड सो ऑन, ऐसे काटते चले जाते हैं। प्राइम फैक्टराइज हो गया। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद आती है इसकी प्रॉपर्टीज की बात। जैसे हम लोगों ने इंडाइसेस में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वैसे लॉगरिथम को सॉल्व करने की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है। अब उस प्रॉपर्टीज को सॉल्व करने से पहले ये बात याद रखिएगा, लॉगरिथम को एल ओ जी लॉग से दिखाते हैं। लॉगरिथम एक फंक्शन है जिसको किससे दिखाते हैं? लॉग से दिखाते हैं। इस लॉग में दो चीजें होती हैं। एक चीज होती है बेस और एक चीज होती है इंडेक्स। एक चीज होती है बेस और एक चीज होती है इंडेक्स। तो ये है आपका बेस, ये है आपका बेस, और ये है आपका इंडेक्स। ये है आपका बेस, नीचे वाला बेस, ऊपर वाला इंडेक्स। तो लॉग में दो चीजें होती हैं, एक को हम लोग कहते हैं बेस, एक को इंडेक्स। बेस मतलब जो नीचे दिया होता है, और इंडेक्स यानी जो ऊपर की तरफ लॉग के साथ दिया होता है। एक नोट बना के यहाँ पे बात याद रख लीजिए, अगर आपके क्वेश्चन में बेस नहीं दिया है, बेस नॉट गिवन, अगर बेस नहीं दिया है तो ये बात याद रखिएगा कि बेस हमेशा आपके आईसीएआई के मॉड्यूल्स के हिसाब से या तो 10 होगा या तो ई होगा। 10 मोस्टली 10 मान लेते हैं हम लोग, ई नहीं मानते। मोस्टली हम लोग बेस क्या मान लेते हैं? 10 मान लेते हैं, ई नहीं मानते हैं। ठीक है। तो इसी बात को देखते हुए जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है लॉग की, वो कहती है कि लॉग अगर बेस में अगर ए दे रखा है और इंडेक्स में भी ए दे रखा है। मैंने क्या बोला? अगर आपका बेस और इंडेक्स दोनों सेम है, दोनों बिल्कुल इक्वल है, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर 1 आ जाएगा। अगर बेस और इंडेक्स दोनों सेम है तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर हमारा 1 आ जाएगा। दूसरी बात, दूसरी बात, ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी, अगर लॉग लिखा है, अगर लॉग लिखा है, यहां पे लिखा है बेस में बी, इंडेक्स में ए, प्लस लॉग एक और दे रखा है बेस में बी और इंडेक्स सी, दोनों के बेस सेम होने चाहिए। दोनों के बेस सेम होने चाहिए और दोनों ऐड में दिए होने चाहिए लॉग, है ना, अलग अलग इंडेक्स के साथ। तो क्या हो जाएगा? लॉग बेस बी कॉमन होके ए इंटू सी हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैं जब डे 3 में इंडिसेस पढ़ा रहा था तो मैंने बोला मल्टीप्लीकेशन और एडिशन भाई भाई हैं, है ना, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन भाई भाई हैं। ठीक। तो जहां भी प्लस दिया हो, ठीक, वहां पे बेस सेम के साथ, तो वहां पे पावर्स क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। वहां पावर्स क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक। इंडिसेस में भी होता था, बेस सेम के साथ पावर अलग अलग है और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाती है, या पहले से ऐड होके पावर दे रखी है तो मल्टीप्लाई हो जाती थी। ठीक है, ठीक है। तीसरी बात, तीसरी बात, तीसरी बात, अगर लॉग लिखा है,
बेस में बी है, इंडेक्स में ए है, माइनस लॉग बेस में बी है, इंडेक्स सी है। अब देखो दोनों लोग माइनस में है तो तुमने बोला प्लस मल्टीप्लीकेशन भाई भाई, ठीक, तो माइनस एंड डिवीजन भाई भाई, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, लॉग बेस में बी ए डिवाइडेड बाय सी, ए डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, ठीक है, यहां तक तीन प्रॉपर्टीज में कोई दिक्कत, यहां तक तीन प्रॉपर्टीज में कोई दिक्कत नहीं। अब 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 आ जाते हैं अपनी चौथी प्रॉपर्टी पे। चौथी प्रॉपर्टी को मैं रेड कलर से लिखता हूं। चौथी प्रॉपर्टी पे कि अगर लॉग दे रखा है, लॉग दे रखा है, बेस में बी दे रखा है, बेस में बी दे रखा है, इंडेक्स में ए दे रखा है, इंडेक्स में क्या दे रखा है, ए दे रखा है, और इंडेक्स की पावर में एम दे रखा है। मैंने यहां लिख देता हूं, इंडेक्स की पावर एम है, ठीक, इंडेक्स की पावर एम है। तो ये जो एम होगा, ये जो बेस हो, ये जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी, एम आगे आ जाएगा, लॉग लॉग बी बेस में इंडेक्स में ए, एम आगे आ जाएगा लॉग बी बेस में और इंडेक्स में ए। मैंने क्या बोला, अगर आपकी कोई भी पावर इंडेक्स पे दे रखी है तो वो पावर आगे आ जाती है, ठीक है, और क्या हो जाता है, इंडेक्स की पावर एम है अगर दे रखा है तो पावर आगे आ जाती है और वो चीज सेम कॉपी कर दी जाती है। ठीक, अभी सारी प्रॉपर्टीज को मैं एक एग्जांपल से दिखाऊंगा, ठीक, लेकिन पहला काम है कि आपको प्रॉपर्टीज याद कर लेनी चाहिए, लिख लेनी चाहिए अपने पास, कि अभी जब मैं क्वेश्चन दिखाऊं तो आप क्वेश्चन समझ पाए, ठीक, कि प्रॉपर्टी आई कहां से। ठीक, फिर लॉग लिखा है, बेस में बी लिखा है, ए लिखा है, ठीक, अब की बार ये जो पावर एम है ये आ गई है बेस पे। अगर मान लो किसी केस में बेस यानी जो बी है उसकी पावर की पावर एम है, तो क्या होगा, अगर बेस की पावर आ जाती है तब भी एम आगे आ जाएगा, लेकिन अब वन अपॉन एम करके आएगा। अगर बेस की पावर आगे जा रही है तो आगे जाएगी, लेकिन वन अपॉन एम करके आगे जाएगी, लॉग बी बेस में ए। मैंने बोला अगर बेस में कभी भी कोई पावर आ जाती है या तुम बना लेते हो तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, उस एम बेस की पावर को भी आगे ले आएंगे, लेकिन डिवाइड में लाएंगे, मतलब वन अपॉन एम करके लाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये पांच प्रॉपर्टीज होंगे। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। अब सिक्स्थ सिक्स्थ बात, छठी बात जो आपको याद रखनी चाहिए, लॉग सॉल्व करते हैं। लॉग दे रखा है, बेस में ए दे रखा है, इंडेक्स में एक्स दे रखा है, इक्वल्स टू बी दे रखा है। तुमसे बोल रहा है फाइंड फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। तो अब तुमको वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए यहां से लॉग हटाना पड़ेगा, क्योंकि किसी की भी वैल्यू निकालनी होती है, किसी की भी वैल्यू निकालनी होती है, तो भाई उस चीज को हटाते हैं, तो मैं यहां से लॉग को हटाऊंगा, ये क्रॉस करूंगा। ठीक, जब लॉग हटेगा तो लॉग हटेगा तो होगा क्या, लॉग हटेगा तो होगा क्या, लॉग के पास ये बेस था, लॉग के पास ये बेस था, तो वो एक्स को यहीं रखेगा, इस बेस को बोलेगा यार बी तुम ले लो मेरे बेस को, है ना। लॉग बोलेगा बेस, ये जो इक्वल के सामने जो इंसान है, अपना पड़ोसी जो है, उससे बोलेगा यार भाई बी तुम मेरे ए को ले लो, तो उस इंसान ने ए को ले लिया, उस इंसान ने ए को ले लिया। अब ए देखो, ए बहुत नीचे वाला इंसान है और बी थोड़े ऊपर वाला, ऊपर क्लास का इंसान है। ए थोड़े नीचे क्लास का इंसान है और बी ऊपर क्लास का इंसान है। तो बी बोलेगा मैं ले तो लेता हूं, लेकिन मैं इसके साथ नहीं बैठ पाऊंगा, मैं इसके साथ नहीं बैठ पाऊंगा, तो ए इसके साथ, बी इसके साथ नहीं बैठना चाह रहा है। तो ये जो बी है ये बोलेगा यार मैं इससे और ऊपर बैठना चाह रहा हूं, तो बी क्या हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगा। जब भी लॉग हटेगा तो बेस दूसरी साइड चला जाता है इक्वल के, दूसरी साइड चला जाता है इक्वल के, है ना, और दूसरी साइड इक्वल के जाके, है ना, जो वहां एग्जिस्टिंग नंबर हो जाता है वो क्या बन जाती है, उसकी पावर बन जाता है। जो एग्जिस्टिंग नंबर होती है वो उसकी क्या बन जाती है, पावर बन जाती है। कोई दिक्कत, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट, है ना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से। ठीक, अब इन छह प्रॉपर्टीज के अलावा सातवीं बात जो आपको याद रखनी है, सेवेंथ बात जो आपको याद रखनी है, वो है कुछ वैल्यूज, जैसे लॉग वन वो हमेशा जीरो होता है, लॉग वन हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। लॉग टेन हमेशा वन होता है, ठीक। लॉग हंड्रेड
हमेशा 2 होता है। log 1000, log 1000 हमेशा क्या होगा, 3 होगा। एंड सो ऑन। अब ये सो ऑन का मतलब क्या है, मतलब 1 के साथ जितने जीरो, जैसे यहाँ पे एक भी जीरो नहीं था, जीरो। 1 के साथ एक जीरो आए 1, 2 जीरो आए 2, 3 जीरो आए तो 3, 4 जीरो आ जाएंगे तो 4। ठीक, ये बात समझ रहे हैं, ये बात समझ रहे हैं। तो इतनी बात आपको, कितनी बात, ये पीछे वाली बात। ठीक, और ये यहाँ इस पेज पे 6th बात और 7th बात। अगर आपको इतनी बात समझ में आई अभी तक, तो आइए आपको एक क्वेश्चन से समझाते हैं लॉग में। और इससे ज्यादा लॉग में है भी नहीं। बहुत लोग बस हुआ बनाए रहते हैं कि यार लॉग नहीं आ रहा है, लॉग नहीं आ रहा है, लॉग नहीं आ रहा है। अगर तुम इतना पेज तैयार कर लेते हो, है ना, और ये पेज तैयार कर लेते हो, तुम्हारा आईसीएआई के मॉड्यूल के 90% क्वेश्चन हो जाएंगे। 90%, है ना, मतलब कम भी नहीं, 90% की बात कर रहा हूँ। अब आइए आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है लॉग √2, है ना, बेस में और 64 इंडेक्स में। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। 10 सेकंड्स के लिए मैं हट जाता हूँ, वीडियो पॉज करिए, पहले आप ट्राई करेंगे। ठीक, आइए। अब लॉग √2 को मैं, अगर रूट हटता है तो मैंने इंडेक्सेस में पढ़ा था, पावर हाफ आ जाती है। ठीक, और ये जो पावर है वो बेस की पावर है। 64 एक प्राइम नंबर नहीं है, इसको प्राइम में तोड़ेंगे तो ये 2 की पावर 6 होता है। भाई 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64। 64 एक प्राइम नंबर नहीं है, 2 की पावर 6 में तोड़ा। मैंने अभी पहली भी लाइन बोली थी, अगर नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो प्राइम फैक्टराइज करके तोड़ लो। अब मेरे को प्राइम फैक्टराइज की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे को याद है कि 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप लिख के ऐसे 64 लिख के सॉल्व कर लेना। ठीक, अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो पावर है, ये जो पावर है, ये आगे जाएगी, तो 6 आगे आ गया। ठीक, फिर ये जो 1/2 है ये भी पावर है। ठीक, ये 1/2 बेस की पावर है, ये भी आगे जाएगा। और बेस की पावर आगे जाता है, बेस की पावर आगे जाता है तो 1/m करके जाता है। तो यहाँ पे ये 1/2 करके डिवाइड में आ गया, है ना, ये जो 1/2 है वो डिवाइड में आ गया। ठीक, लॉग लॉग ये 2 ऐसे ही बेस वाला और इंडेक्स वाला 2 ऐसे ही। अब ये दोनों सेम होते हैं, बेस और इंडेक्स सेम होते हैं, बेस और इंडेक्स सेम होते हैं तो आंसर 1 आ जाता है। तो ये 2 और ये 2, 1 आंसर दे दिया। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के पास चला जाएगा तो 6 × 2 हो गया। तो कितना आंसर आ गया, 12 आंसर आ गया मेरा। 12 क्या आ गया मेरा, आंसर आ गया। 12 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं आपके लिए, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है, क्या लिखा है, लॉग लॉग, है ना, लॉग बेस में लिखा है 2√3 और यहाँ लिखा है 1728। यहाँ क्या लिखा है, 1728, है ना। जल्दी से 10 सेकंड दिए, आप पहले करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर बता दे रहा हूं भाई, मेहनत करें। ये जनवरी 26 बहुत आसान, है ना, अटेम्प्ट होने वाला है, लेकिन कठिन महसूस होगा अगर आप मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो उसी मेहनत को, मतलब मैं आपको मोटिवेट करने के लिए, उसी मेहनत को मतलब आपकी थोड़ा मोटिवेशन देने के लिए कुछ लाइनें, मतलब मैंने बहुत अच्छी सुनी थी, है ना। देखिए क्या वो लाइनें, लाइनें हैं मतलब सुबह का सूरज, मतलब वो लाइनें हैं, सुबह का सूरज ढल रहा है, सुबह का सूरज ढल रहा है ना, देख तुझे ऊपर जाते हुए कोई चल रहा है ना। मैंने क्या बोला, सुबह का सूरज ढल रहा है, सुबह का सूरज ढल रहा है, तुझे ऊपर जाते देख कोई जल रहा है। तो जो जल रहा है ना, उसको और जलाएं, है ना, मतलब उसको और वो ना करे कि भाई वो तुमको और नीचे पुश करे। इंसान आपको डीमोटिवेट कर रहा है, जो इंसान आपको रोक रहा है, जो आपके घर में, जो घर में, दोस्तों में जो भी डिस्ट्रैक्शन है, वो डिस्ट्रैक्शन कम करे। ये जनवरी 26 के लिए बस लग जाएं, इस सीरीज के, हमारी सीरीज के साथ खल्लास करते हैं बिल्कुल जनवरी 26 का। तो लोगों को जलाना है, लोगों को जलाना है, लोगों को ये मौका नहीं देना है कि वो आपको कुछ बोल पाए या वो ये सोच पाए कि यार अच्छा हुआ नहीं हुआ, है ना। उनको दिखाना है कि तुम कौन हो, है ना, तो उनको दिखाना है कि तुम कौन हो। ठीक है, ठीक है। तो वापस से इसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो इस क्वेश्चन करते हैं, क्या है इस क्वेश्चन को। ठीक है,
अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, मेरे पास 1728 है। 1728 एक प्राइम नंबर नहीं है, पहले इस 1728 को एक प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। ठीक, अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो ये टूटेगा 2 8 जा 16, 6 जा 12, 4 जा 8, 2 4 जा 8, 3 जा 6, 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 जा 2, 6 जा 12, 2 1 जा 2, 0 8 जा 16, 2 5 जा 10, 4 जा 8, 2 2 जा 4, 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। मैंने इसको ब्रेक किया तो ये ऐसे प्राइम फैक्टराइज हुआ। तो अगर मैं इसको लिखता हूं, दूसरे कलर से थोड़ा लिखता हूं, तो ये हो जाएगा log 2√3 बेस में 1 2 3 4 5 6, 6 तो 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3, भाई 3 की पावर 3, 1 2 3। ठीक, ऐसे लिख लिया। अब मैंने आपको बहुत बार बताया है कि कभी भी कोई नंबर दिया हो, जैसे 3 ही दे रखा है, तो इसको मैं 2 अंडर रूट में ब्रेक कर सकता हूँ, √3 इंटू √3, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि बात तो वही है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 3 को मैंने बस थोड़ा सा अपनी उसी बात के हिसाब से लिख लिया। कैसे? 2 की पावर 6 ऐसे ही रहने दिया, 3 को मैंने √3 का स्क्वायर लिख लिया, और पहले से जो पावर 3 थी वो इधर आ गई। ठीक है, मल्टीप्लाई में आ गई। पावर्स पहले से एग्जिस्टिंग पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, हम लोगों ने इंडाइसेस में पढ़ा है। अब log 2√3 हो गया, 2√3 हो गया, है ना। अब ये भी देखो पावर 6 और ये भी 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो मैं मैंने पावर 6 कॉमन लेके एक बार लिख दी, ऐसे लिख दिया, मतलब एक बार पावर 6 दोनों में से कॉमन लेके ऐसे लिख दिया। अब ये देखो, ये जो पावर है 6, ये किसकी पावर है? ये इंडेक्स की पावर है। इंडेक्स की पावर आगे चली जाएगी, नॉर्मली 6 आगे चला गया। लॉग ये 2√3 और ये 2√3, अगर ये 2√3 ये 2√3 भाई सेम है, बेस सेम है, बेस इंडेक्स सेम है, तो आंसर 1 आता है। तो 6 इंटू 1 6 आंसर हो गया मेरा। क्वेश्चन खत्म। इंपॉर्टेंट आपके आईसीएआई के मॉड्यूल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो यहां तक तो ले आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर उसके बाद इसको तोड़ना कैसे वो नहीं देख ध्यान रख पाते हैं। तो जल्दी से एक बार नोट कर लें, मैं हट जा रहा हूं। अब चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखा है log 2 बेस x प्लस log 4 बेस x प्लस log 16 बेस x इज इक्वल्स टू 21/4। कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, अब आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आइए कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आइए सॉल्यूशन। मैंने आपसे बोला एक्स एक्स में है तो ओके है, लेकिन अगर एक्स के बिना है, लॉग में है और प्राइम नंबर नहीं है तो तोड़ेंगे। तो log 2 बेस एक्स तो वैसे ही रहेगा, टूट ही नहीं सकता है। 4 को मैंने लिख लिया, 4 को मैंने लिख लिया 2 का स्क्वायर और x। 16 को मैंने लिख लिया, 16 को मैंने लिख लिया 2 की पावर 4 और x इक्वल्स टू 21/4, 21/4। अब भाई बेस की पावर्स दे रखी हैं, बेस की पावर दे रखी है, जैसे 1/2, यहाँ पे 2 पावर है, ये बेस की पावर है, आगे आ जाएगा 1/2 करके आगे आ जाएगा। log log 2 बेस x प्लस यहाँ पे करोगे तो 1/4, ये जो 4 पावर है ये आगे चली जाएगी, ये आगे जाएगी 1/4 log 2 बेस x। सेम सेम बात से, कौन सी बात से? कि बेस की पावर होती है आगे चली आती, इक्वल्स टू 21/4, इक्वल्स टू 21/4। अब अगर मैं log 2 बेस x को कॉमन ले लेता हूं, log 2 बेस x को कॉमन ले लेता हूं, तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1/2, यहां बचेगा 1/4, इक्वल्स टू 21/4, इक्वल्स टू 21/4। अब अब अगर तुम और सॉल्व करते हो, यहाँ पे log 2 बेस x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सॉल्व करोगे 4 एलसीएम आ गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 इक्वल्स टू 21/4। अब ये 4 देखो यहाँ डिवाइड में है, ये भी डिवाइड में कैंसिल हो गया, क्योंकि उधर जाता तो मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक, बचा क्या? अगर मैं फर्दर यहीं पे सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा log 2 बेस x, 2 बेस x, और ब्रैकेट में यहाँ 7 हो जाएगा इक्वल्स टू 21। 7 डिवाइड जाएगा तो 7 1 7, 7 3 21। तो ये हो गया log 2 बेस x इक्वल्स टू 3।
अब मैंने अभी आपसे बोला था कि मेरे को लॉग हटाना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू जाननी है तो लॉग हटाना पड़ेगा। अब लॉग के साथ बेस में 2 था, तो बेस में 2 तो था, वो यहां चला जाएगा इस 3 के पास, तो हो जाएगा लॉग। अब लॉग नहीं लगेगा, अब आ जाएगा x इज इक्वल्स टू, ये 2 उधर चला गया तो 2, और यहाँ जो पहले से 3 था वो बोलेगा मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, मैं और ऊपर जाना चाहूंगा, तो 2 की पावर 3 हो गया, यानी कितना हो गया 8। मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लें, जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लें। अब अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है कुछ ऐसा, लॉग, लॉग, है ना, यहां पे लिखा है आपको, मान लेते हैं यहाँ पे आपको लिखा है 0.1234 और यहाँ लिखा है 0.1, कुछ ऐसा लिखा है क्वेश्चन। ठीक है, या इस क्वेश्चन को भी करेंगे, और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन जो मेरे को याद आया है वो है लॉग, यहाँ लिखा है बेस में 2 और यहाँ लिखा है 0.0625। ठीक, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, मैंने आपको अभी के लिए भी एक क्वेश्चन दे दिया और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दे दिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, मैंने बोला मेरे को डेसिमल नंबर पसंद ही नहीं है, तो मैंने इसको 1/10 लिख लिया, और इसको लिख लिया 1/1 2 3 4, मतलब 1/10,000 लिख लिया। ठीक, अब नीचे ऊपर जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, 10 की पावर -1, और ये हो जाएगा 10 की पावर -4। भाई 10,000 है, 10 की पावर 4 ऊपर लेके 10 की पावर -4, ये जो -4 है ये आगे आ जाएगा नॉर्मली, नॉर्मली आ गया, ये -1 भी आगे आएगा, पर डिवाइड में आगे आएगा, लॉग 10 और 10, ये नेगेटिव कट गया, 4 आ गया, और ये बेस सेम है तो 1 आ गया, तो आंसर कितना हो गया 4। ये 4 आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का, फिर आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में करेंगे। अब इससे ज्यादा लॉगरिदम में कुछ नहीं है, इससे ज्यादा मैं भाई आपसे बोल रहा हूं, पक्का प्रॉमिस वाला बोल रहा हूं कि इससे ज्यादा लॉगरिदम में कुछ नहीं है। ठीक है, इससे ज्यादा अगर आपको लॉगरिदम में लग रहा है तो एक बार हमारे साथ मेरे साथ, मतलब पर्सनली, हमारे मतलब मेरे साथ पर्सनली एक बार जुड़िए, है ना। ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा मोबाइल नंबर है 8090955373। लेकिन इसमें जुड़ने से पहले, मतलब मेरे से जुड़ने से पहले, एक बार खुद से आईसीएआई का मॉड्यूल लगाएं। ठीक, उस आईसीएआई के मॉड्यूल लगाने के बाद अगर आपको लग रहा है कि मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन कैसे होगा, तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप मेरे से टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप मेरे से टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल मदद करने के लिए हूं ही हूं। ठीक, और ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप हमारे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं, आप हमारे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं। उस लाइव क्लासेस के लिए आपको ज्वाइन करना होगा 9450022814। हम एक जनवरी 26 का एक फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, जहां पे हम ऐसे ही लाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप हमारी लाइव क्लासेस भी परचेज कर सकते हैं। उस परचेज करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, इस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, है ना। इस नंबर पे कॉल करके आप बताएंगे तो आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी। ठीक है, ठीक है, तो अगर आपको इतनी बात समझ में आई है तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, है ना। और अगर मेरी लाइंस, मेरी बातें आपको मोटिवेट कर रही हैं तो प्लीज लाइक करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।